लेकिन चलिए अब जो चलेंगे एफआईज के और डीआईआईज के आंकड़ों को समझेंगे और एफआईज डीआईआईज के आंकड़ों के बाद हम निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी बैंक की बात करेंगे। डिम्पी, एफआईज की बात करें, कैश में कल जो बाइंग आई है सवा तीन हजार करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है और ये 22 जुलाई के बाद का सबसे अच्छा आंकड़ा है। पिछले 6 दिन में से 5 दिन कैश में बाइंग है। बाकी ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के आंकड़े एफआईज के क्या करें और लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की है, बताइए। अभी देखिए, आप पिछले 4-5 दिन का आंकड़ा कैश का बता रहे हैं। मैं चलो आपको एक महीने का आंकड़ा बताता हूँ। महीने का नहीं हो सकता, इस 6 महीने का भी हो, मेरे को भी याद नहीं है, मैंने थोड़ा रिसर्च नहीं कर पाया उस पर। वो ऑप्शंस का नंबर है 1,21,000 का। 1,21,000 किसे कहते हैं आप सोच सकते हैं। सारे नंबर्स को मैं हफ्ते भर का भी जोड़ लूँगा ना, तब भी 1,21,000 पे नहीं आएगा। तो 1,21,000 पे इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल ट्रेड हुए हैं। उसमें से भी सबसे बड़ा चंक, मैं बोलूँगा 95% का चंक निफ्टी 50 में ही हुआ है। ना तो बैंक निफ्टी में हुआ, ना फिन निफ्टी में हुआ, ना आईटी इंडेक्स में हुआ, ना मिड कैप इंडेक्स में हुआ, किसी में नहीं हुआ। वो भी निफ्टी के अंदर ही हुआ है। चलो एक आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया, 1,21,176 का। आप इसको याद रखना, आपको हो सकता है अगले 50 दिन तक ये नंबर ना दिखे। दूसरा नंबर भी आपको मैं याद दिलाता हूँ, अगर मेरी वो प्लेट बनाई होगी तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर। ओपन इंटरेस्ट 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। ये मैंने पिछले 6 महीने में नहीं देखा कि जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। यानी कि आप रोल करके आओ, इतनी हैवी सीरीज 5,90,000 इतना भारी वजन है कि वो चल ही नहीं पाएगा। उसको हल्का करना पड़ेगा मार्केट को, यानी कि ओपन इंटरेस्ट को हल्का 2 तरीके से ही हो सकते हो। या तो आप शॉर्ट्स की कवरिंग करवाओ, क्योंकि उसी सिस्टम में शॉर्ट्स भी हैं, या तो आप लॉन्ग को मतलब कवर करवा के उनकी प्रॉफिट बुकिंग करवाओ, अनवाइंड करवा दो उनके, तब आप उस सीरीज़ को हल्का करोगे। 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ निफ्टी नहीं चलेगा, ये आप लिख लीजिए मेरे साथ पेपर पे। और मैंने आपको जब सोमवार शुरू हुआ था तब से हमने 25,000 बताया है और अभी हम 25,000 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम इस हफ्ते का आखिरी दिन आ गया है। सृष्टि जी, आपको तो अच्छे से याद होगा, जब आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था तो हमने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर लेवल्स में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, आप 5-6 दिन ऐसे ही काट लोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। सेंस ऑफ कन्फ्यूजन इतना होगा और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। और मैं फिर से आपको बताता हूँ, जब तक 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कम नहीं करोगे, सिस्टम में कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए आप तैयार हो जाइए अब मार्केट के अंदर एक अच्छे मूव के लिए। ये मूव किस तरफ का आएगा अभी थोड़ा जल्दबाजी है मेरे लिए भी कहना, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा तो नहीं बताऊंगा, बट मैं सीधे सीधे लेवल्स और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बता दूंगा। तो अभी जब अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे उसमें दूंगा। लेकिन अब आपने एफआईज वाला क्वेश्चन पूछा और आपने इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर मैंने आपको बताए। एफआईज के नंबर के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े होने पर भी ऑप्शंस के अंदर, 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े होने पर भी ऑप्शंस के फ्यूचर्स के अंदर एफआईज की होल्डिंग में नो चेंजेस, 61% लॉन्ग है। डीआईज की होल्डिंग में नो चेंजेस, 37% पर है। रिटेल की होल्डिंग में नो चेंजेस, 46% पर है। तो सबकी होल्डिंग में किसी तरह का चेंज नहीं है। और ये मैं बता दूं, ये 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एफआईज ही नहीं है, इसमें रिटेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान रखिए, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं अच्छा पहले आप, फिर वो बोल रहे हैं पहले आप। एफआईज कह रहा है कि अच्छा थोड़ा रिटेल और अंदर आ जाए फिर हम देखते हैं, और रिटेल कह रहा है कि थोड़ा एफआईज को और खिंच जाने दो फिर हम अपनी पोजीशंस को आगे पीछे करते हैं। रिटेल की मैं एक समझदारी का लेवल आपको बता देता हूँ। 25,000 जैसे निफ्टी का आया, सोमवार को आया, सोमवार से आज शुक्रवार हो गया, 10% उन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। लॉन्ग साइड के 10% पोजीशन कट चुकी है रिटेल्स की। रिटेल को समझ में आ रहा है कि भाई 25,000 के ऊपर की फोर्स तो है नहीं, मेरे आए हुए पैसे ना चले जाएं, क्योंकि मैं तो 24,400 500 पे खरीदा बैठा हूँ। तो उसने 500 पॉइंट बुक किए, नक्की कर दिया सौदे का, रोल ओवर की कॉस्ट ही नहीं पे नहीं की। आपको बता दूं, रोल ओवर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी इस बार। बैंक निफ्टी में तो 250 पॉइंट देने पड़ गए, यानी कि आप बैंक निफ्टी का 1 लाख लीड जा रहे हो तो 250 रुपये तो आपको वैसे ही महंगा पड़ रहा है अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करवाने का। सेम विद निफ्टी भी हुआ। तो इसलिए समझदारी रिटेलर्स ने दिखाई कि भैया यहीं साफ करो, अगले के अगले सीरीज में जाके चेक करेंगे। डीआईज को ज़्यादा पड़ी नहीं है, थोड़ा माल लेके रखते हैं। और एफआईज भी टिपिकली जो पोजीशंस लेके बैठे हैं, चाहे वो इंडेक्स में चाहे वो अलग अलग सेगमेंट्स में, कोई हड़बड़ाहट कोई जल्दबाजी तो मेरे को नहीं दिख रही है। तो इसलिए कंसोलिडेशन का दिन आज भी रह सकता है।
आज थोड़ा फ्राइडे है तो मैं फ्राइडे वाला मैटर थोड़ा डिल्यूट कर देता हूँ, उसके अंदर ब्लेंड कर देता हूँ, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी कल के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है, बस इतना ही है। कल आप थक गए होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हुए, ऊपर नीचे नीचे ऊपर सेम रेंज में, हो सकता है आज भी रहे, बट आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद थोड़ा ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, ब्रेकआउट की उम्मीद आज आप करके चल सकते हैं। नई सीरीज की शुरुआत हो रही है सितंबर सीरीज की, और रोलओवर के आंकड़े जैसे कि डिम्पी बता रहे हैं कि ठीक ठाक है, बढ़िया है। और कल की हमने स्ट्रॉन्ग एक क्लोजिंग देखी है डिम्पी, 100 अंक, हालांकि भले ही ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन 25,150 के ऊपर, लेड बाय रिलायंस, आईटीसी और कुछ और कंजम्पशन स्टॉक्स। आज संकेत ठीक है, ग्लोबली भी डाउ फ्यूचर्स वगैरह भी मामला सब ठीक ठाक है। नेस्डेक एक वन ऑफ है, वो छोड़ सकते हैं, आईटी वाला थोड़ा प्रेशर आ सकता है। लेकिन आज बाजार के लिए आप चाल कैसी देख रहे हैं? देखिए मार्केट के अंदर कल देखो, हम क्यों कहते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टेलीविजन के हिसाब से इंपॉर्टेंस तो है ही है, टेलीविजन की तो टीआरपी, वेटेज, ये बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह रखती ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन मार्केट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंस ओपनिंग और क्लोजिंग की बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेजर पार्टिसिपेंट ओपनिंग में या क्लोजिंग में ही अपने सौदों को देखते हैं। क्योंकि अच्छा ठीक, हम तो टीवी में काम कर रहे हैं, हमारा काम तो मार्केट का है, हम तो यही देख रहे हैं, लेकिन कईयों का काम ये नहीं है, और इनफैक्ट बोलूँगा बहुत सारे लोगों का काम ये नहीं है। वो अपने काम में भी रहेंगे, धंधे में भी रहेंगे, तो उनको क्या करना है, उनको सुबह खरीदना है, शाम तक फ्री करना है, या तो शाम को खरीदना है, सुबह के लिए लेके जाना है। तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए जो कि क्लोजिंग के अंदर मिलता है वो टिपिकली हम कैरी फॉरवर्ड देखते हैं अगले दिन, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो रहा है। हाँ, शांति शांति से निपट रही है, फिर तो सब कुछ ग्लोबल के अधीन हो जाता है। लेकिन कल जब रिलायंस की एजीएम के नंबर्स वगैरह आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ सिस्टम में आ रही थी, उसी समय ही क्लियर हो रहा था कि बाजार अपने बेस को और मजबूत करके जा रहा है। ध्यान रखिए, मैंने कल भी आपके सामने यही बात क्लोजिंग में बोली थी कि 25,200 पार हो जाए या उसके जितना निकट हम आके रहेंगे तो और अच्छा है। कल हमने फ्यूचर्स में पार किया हुआ है 200, बट स्पॉट में नहीं किया था पार, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम है। फ्यूचर्स में ऑलरेडी आप 25,200 के पार हो, बट अभी स्पॉट में नहीं हुए। तो आज आपको बड़ा गैप चाहिए था, ये गैप अभी थोड़ा छोटा है, 10 पॉइंट का गैप कोई मतलब नहीं रखता। और अगर ये मान लो 40 पॉइंट आ भी गया तो आंखों के सामने से जो बाजार लेवल लेके जा रहा है ना, उसको टिकाने में मुश्किल होगी। ये गैप के साथ फंसाता है तो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। खैर एनी हाउ, इन सब चीज़ों को मैं और समेट के आपको सीधी सीधी लाइन बता देता हूँ। अगर आपके पास पोजीशन है तो 24,800, 25,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रहो। ये बोलते बोलते मेरे को 5 दिन हो गए और मार्केट ने इन 5 दिनों में आपके स्टॉप लॉसेस नहीं कटवाए। ये बोलते बोलते मेरे को 5 दिन हो गए, लेकिन इन 5 दिन में मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस भी पार नहीं किए। 25,200 जिस दिन पार होगा, यानी कि जिस दिन आपको क्लोजिंग बेसिस पर 25,200 पार होगा, उस दिन बियर्स के मन में डर बैठेगा कि भाई अब तो एक और लेवल हमारे से चला गया। आप इसको ऐसे सोचिए, सेना में जब चौकियां होती है ना, तो एक चौकी को फतेह करते हैं तभी आप दूसरी चौकी पर जाते हैं। पहले उस चौकी को ही फतेह नहीं हो पा रही है, वहाँ पे फाइट बहुत ज़बरदस्त चल रही है बुल्स और बियर की। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको और पॉइंट भी बताता हूँ। आप कल का एडवांस डिक्लाइन एफ&ओ का चेक कर लो, 86 वर्सेज 86 शेयर आमने सामने हो गए। आप सोचो, इतनी टाइट रेंज हुई पड़ी है कि कोई भी आदमी सरेंडर नहीं करना चाह रहा। तो जब 25,200 पार हो जाएगा तो 25,500 का रास्ता बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। तब अपने कॉन्फिडेंस के लेवल जो भी आपका 50% है उसको बढ़ा के 70% कर लेना। इससे साफ और इससे ट्रांसपेरेंट मैं नहीं बोल पाऊंगा। और अगर आपको फिर भी और समझना है तो अपने वित्तीय सलाहकारों से जरूर समझेगा। हम तो सीधा सीधा खालिस भाषा में आपके सामने सारी बात साफ तरीके से रख देते हैं जो डाटा गया था। ना ही मेरे से बाजार चलता है, ना ही मैं ऐसी गलत फहमियाँ पालता हूँ। तो इसलिए जो चीज़ें मेरे को दिख रही है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, बस ये पॉइंट है। दूसरा, शॉर्ट करना नहीं है, शॉर्ट करने के लिए हम आपको मना कर रहे हैं, हमेशा से मना कर रहे हैं, आज भी मना करेंगे। दूसरा पॉइंट, इंडेक्स ऑप्शंस में ना अभी नई सीरीज शुरू हुई है। आज शुक्रवार का दिन भी है, फिर 2 दिन का गैप आएगा। तो इंडेक्स के ऑप्शंस के जो प्रीमियम है ना, थोड़े वो हाई ट्रांसफर होके आए हुए हैं, आर्टिफिशियल राइज जिसको हम कहते हैं टिपिकली अपनी भाषा में। तो उसको थोड़ा भी कूल ऑफ हो जाने दो। शुरू में जो खरीदे गए प्रीमियम है ना, वो बढ़ते नहीं है। पहले 4-5 दिन के प्रीमियम को सेटल डाउन हो जाने दो, आपको रियल पिक्चर जब दिखने लग जाएगी उसके बाद आना। तो मैं ऑप्शंस वाले से बोलूंगा, इंट्राडे काम करना है खूब करो, लेकिन बड़ा काम करने के लिए आपको सोमवार की वेट करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए नहीं है, आज का दिन तो सेटलमेंट का दिन है। आज जरा चेक कर लेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो ये निफ्टी के लेवल्स है, दोनों के लिए टारगेट 25,500 का है, दोनों के लिए स्टॉप लॉस 24,800 का है। बस नए वालों को एंट्री इतना करना है कि जितना 25,000 पे खरीदेंगे या उसके आसपास खरीदेंगे उतना आपका रिस्क वाला ठीक होगा बस। चलिए, ये तो निफ्टी की रणनीति समझ ली, पर डिम्पी काफ़ी टाइट रेंज में तो निफ्टी बैंक भी दिख रहा है, पर क्या अब ये चलने के लिए तैयार है? यहाँ पे लॉन्ग वाले और एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स वाले क्या करें?
देखिए दोनों का ही मैं जवाब दे देता हूँ। पहला, दोनों को ही रहना है सिस्टम में। वजह मैं बताता हूँ। शॉर्ट्स वालों के पास भी सिग्नल नहीं है कि बाजार अभी चलने जा रहा है, और लॉन्ग वालों के पास भी सिग्नल नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं अब क्लियर कर देता हूँ, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है जिससे आप ये आंकलन लगा लेते। अच्छा, वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। हम तो यही चेक करते हैं ना कि अच्छा क्या हो सकता है। अगर भविष्य में किसी को भी पता हो तो ना कोई जॉब करे ना कुछ करे, सिर्फ निफ्टी के 1000 पॉइंट ले ले, 1000 लॉट या 2 लाख लॉट, 1 करोड़ लॉट, जितने भी उसको लेने हैं लेके बैठे और क्लियर हो जाएगा। हम सभी के सभी हम प्रोबेबिलिटी के बिजनेस में हैं। डाटा को चेक करने के बाद ये बता देते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। डॉक्टर भी तो यही काम करता है, वो भी तो आपको एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर दवाई देता है। अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, ये दवाई खा लो तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगे तो 2 दिन बाद में आपको दवाई बदल दूंगा, यानी कि कुछ और फिर नया तरीका ढूंढेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रोबेबिलिटी का बिजनेस ये कहता है कि दोनों को रहना चाहिए। दोनों को इसलिए रहना चाहिए क्योंकि दोनों के ही लेवल्स ब्रीच नहीं हुए, पहला पॉइंट। जो तेजी वाले हैं उनके लिए ना 51,000 ब्रीच हो रहा है, ना उनके लिए 50,800 टेस्ट हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और जैसे ही थोड़ा डाइवर्जन आता है, आजकल बैंक निफ्टी भी उस डाइवर्जेंस को ज़्यादा रखना नहीं चाहता, उस भेदभाव को निफ्टी के साथ ज़्यादा नहीं रखना चाहता, वो भी जल्दी से कवर करता है। परसेंटेज में कम हो सकता है, कन्विक्शन में कम हो सकता है, समझ में आती है बात, लेकिन उसने भी ये पक्का कर लिया कि मैं भी आपको 51,000 के नीचे नहीं जाने दूंगा। तो आपको 25,000 और 51,000 हमने कई बार बोले, उसके दोनों नीचे नहीं गए। अब क्या तेजी वालों के पक्ष की बात है? अगर पक्ष की बात होती तो पिछले 3 दिन से मार्केट बैंक निफ्टी टिपिकली स्ट्रगल कर रहा है, और इसकी तो एक्सपायरी भी निकली है, और इसके पास तो नॉर्मल ट्रेड्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं चल पाया, और इसने 51,300 और 500 की रेंज पार नहीं की। एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस कराता हूं, अगर आप फाइन ट्यून करके देखेंगे सारे निफ्टी के इंडेक्सेस को या बैंक निफ्टी के, 50 दिन की इकलौती एवरेज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, कहीं भी सारी एवरेजेस ग्रीन है। सिर्फ एक मूविंग एवरेज 50 दिन की बैंक निफ्टी की लाल निशान में है, जो बियरिश इसको करके बैठी है। अगर नहीं हो रहा तो हमने लेवल्स अपनी शीट में भी डाले हुए हैं, अभी टेक्निकल एनालिस्ट आपको वो बता भी देंगे। वो लेवल है 51,563 का। इसलिए जब तक 51,500 हम पार नहीं कर जाते, तब तक एक फुल फ्लैच रैली या फिर बैंक निफ्टी में बोलूँगा गर्म नहीं होगा। तो अभी ठंडे ठंडे में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। तो गर्म होने के लिए इसको 51,500 के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। आप अभी रेंज के अंदर है, दोनों लोग बैठे रहें। जो शॉर्ट करके बैठे हैं उनको हमने तो कभी बोला नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी करके बैठे तो आपकी हेल्प बता दें। 50,800 और 51,000 के आसपास थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहना, क्योंकि बाजार फ्यूरियस बुल रन के अंदर है। ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो बाउंस तेज मारेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट, 51,500 पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर जो 50 है उसको 70 कर देना, फिर ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड मारना। और मैं क्या बोलूँगा, आप देख लेना, एक्सपर्ट खुद बोलेंगे कि बैंक निफ्टी खरीद लो भाई, अभी ज़्यादा ठीक लगने लग गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमने आपके सामने विद द हेल्प ऑफ अ डाटा आपके सामने रखी है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट वॉट करना नहीं है। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए, टारगेट मैंने आपको बता दिए। इसका टारगेट 52,000 के भी ऊपर के हैं, लेकिन पहले 51,500 लाओ, फिर 52,000 के ऊपर के टारगेट दिलवाएंगे, और अब मिल भी सकते हैं आपको मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपके सामने नोटिस की, सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, इसलिए कोई भी शेयर F&O बैन में नहीं है। पुट कॉल रेशियो जिसको हम पीसीआर कहते हैं, पीसीआर के हिसाब से किसी तरह का कोई खास चेंजेस नहीं है। बैंक निफ्टी स्लाइटली ओवरसोल्ड है, बट वैसी कोई दिक्कत है नहीं।